वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज का अपना विषय है पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, जो कि जिसके दिशा निर्देश हैं वो जारी हो चुके हैं, उससे संबंधित है साथियों। ये 29/4/2026 के क्रम में है साथियों। इसमें इसकी अंतिम दिनांक है। इसमें साथियों दे रखा है, देखो, उपयुक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक क्रम में लेख है कि शैक्षिक वर्ष 25-26 हेतु दिशा निर्देश हैं ये। इसमें पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर स्वतः प्रणाली यानी ऑटो प्रोसेस द्वारा ऑनलाइन करवाना एवं प्राप्त आवेदनों को निर्धारित दिनांक 31/7/2026 तक साथियों ऑनलाइन इनको प्रमाण करना है, भर के लॉक करना है। तो इस कौन कौन सी छात्रवृत्तियाँ हैं, इसके लिए ये यहाँ पर 6 प्रकार की छात्रवृत्तियाँ साथियों बता रखी है, जिसमें पूर्व मैट्रिक कक्षा अनुसूचित जाति यानी एससी की है, एसटी की है 6 से 8 तक, अन्य पिछड़ा वर्ग की है, और केंद्रीय प्रवर्तित सफाई से जुड़े जो व्यवसाय वाले हैं बच्चों की, उनके लिए 1 से 8 तक, और शहरिया क्षेत्र के लिए हैं 1 से 5 और 6 से 8 तक। तो इनकी विज्ञप्ति जारी, विस्तृत विज्ञप्ति साथियों पर नीचे देखते हैं। इनकी आवश्यक शर्तें व दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे कक्षा 6 से 8 तक अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की है साथियों। इसमें पॉइंट दे रखे हैं कि विद्यार्थी SC ST का होना चाहिए, विद्यार्थी राजकीय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में नियमित अध्ययनरत होना चाहिए, विद्यार्थी के माता पिता या संरक्षक आय कर दाता न होने चाहिए, और विद्यार्थी जैसे केंद्रीय राजकीय सार्वजनिक धार्मिक स्रोतों से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो, कोई अन्य छात्रवृत्ति का भत्ता नहीं मिलना चाहिए साथियों। और विद्यार्थी सामाजिक न्याय व अधिकारी विभाग द्वारा संचालित अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो। विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल 1 वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष में भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष अथवा बाद के वर्ष के लिए उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अर्थात फेल आ गया हो या रिपीट कर रहा हो कोई विद्यार्थी, तो उसको साथियों अगले वर्ष है वो, तो उसको उस वर्ष में उस कक्षा में छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी कक्षा में अध्ययन हेतु 1 वर्ष के लिए ही छात्रवृत्ति सरकार द्वारा दी जाती है। तो ये प्रमुख बिंदु है, इसको ध्यान रखना है साथियों। इसके बाद छात्रवृत्ति की दरें यहाँ पर दे रखी है साथियों। जो SC ST के लिए कक्षा 6 से 8 तक 75 रुपये प्रति माह है, 10 माह यानी 750 रुपये हो गए SC ST के लिए, और उसी प्रकार छात्रा के लिए 1250 रुपये हो गए SC ST दोनों की छात्राओं के लिए। और आवश्यक दस्तावेज क्या है साथियों, जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, आयकर प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जनाधार होना जरूरी है और आधार होना जरूरी है। ये 4 दस्तावेज हैं वो छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक हैं। और इसकी अंतिम तारीख है, पोर्टल पर लॉग करने की अंतिम तारीख है वो साथियों 30/7/2026 है। तो इस प्रकार ये SC ST कक्षा 1 से 8 तक हैं के लिए मैंने नियम, पात्रता, छात्रवृत्ति के दरें, आवश्यक दस्तावेज आपको बताया साथियों। उसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग है उसकी छात्रवृत्ति के लिए देखें अपन पूर्व मैट्रिक के लिए, तो इसमें भी विद्यार्थी अति पिछड़ा वर्ग, जिसमें देखो साथियों दे रखा है बंजारा, बाल्दिया, लबाना, और दूसरा गाड़िया लोहार, गाड़ोलिया, गुज्जर और रायका, बेरा, रेबारी, देवासी, गडरिया का ही हो, यानी अति पिछड़ा वर्ग में ये आते हैं साथियों। जो कि कौन कौन से हैं ये आप अच्छी तरह से देख लें। फिर विद्यार्थी राजकीय विद्यालय में पढ़ना चाहिए, कक्षा 6 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो। माता पिता की वार्षिक आय साथियों 3 नंबर पॉइंट में दे रखी है, 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें वार्षिक आय 2 लाख की सीमा में होनी चाहिए। और अन्य नियम लगभग सभी हैं साथियों, वही नियम है जो मैंने पहले बताए कि कक्षा में 1 बार ही मिलता है। अगर कक्षा रिपीट कर रहा है विद्यार्थी, फेल आ रहा है, तो उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। छात्रवृत्ति की दरें इसमें क्या है वो देख लेते हैं। तो छात्रवृत्ति की दरें देखा जाए तो यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के लिए 50 रुपये प्रति माह, यानी 6 से 8 तक के छात्रों के लिए 500 रुपये है साथियों, और छात्राओं के लिए 1000 रुपये, छात्राओं के लिए 1000 रुपये मिलेंगे छात्रवृत्ति। और कक्षा 9 से 10 के लिए छात्रों के लिए 600 रुपये और छात्राओं के लिए 1200 रुपये।
तो ये अलग अलग दरें निर्धारित है अलग अलग कक्षा के लिए 6 से 8 से लेकर 9 से 10 छात्रा और छात्राओं के लिए अलग अलग। आवश्यक दस्तावेज वही रहेंगे, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, जनाधार है और आधार है। और इसकी भी लॉक करने की तिथि वही रहेगी 31/7/2026। तो ये अन्य अति पिछड़ा वर्ग के लिए थी साथियों, ये अति पिछड़ा वर्ग क्या मैंने बताया अभी, ये अति पिछड़ा वर्ग है 6 से 10 के लिए। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये केंद्रीय प्रवर्तित सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के जोखिम भरे व्यवसाय से जुड़े बच्चों के लिए है। इसमें साथियों मेन बिंदु पहला ही है कि विद्यार्थी के माता पिता विभाग सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में हो तथा इस हेतु स्थानीय निकाय से या सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। बाकी शेष शर्तें साथियों वही हैं जो मैंने पिछली बताई। इसमें छात्रवृत्ति की दरें क्या हैं ये अपन देख लेते हैं। इसमें 1 से 10 तक है वो 3500 रुपये वार्षिक हैं डे स्कॉलर के लिए, और हॉस्टलर के लिए 8000 रुपये हैं साथियों। ये दोनों अलग अलग दे रखे हैं यहाँ पर। कक्षा 3 से 10 के छात्राओं को मिलती है ये, और सभी के लिए छात्र छात्राओं के लिए 8000 रुपये इसमें मिलेंगे। और इसमें डे स्कॉलर में कक्षा 1 से 10 के सभी छात्र और छात्राओं दोनों को 3500 रुपये है। आवश्यक दस्तावेज में इसमें विभाग के सफाई कर्मी या जोखिम पूर्ण व्यवसाय में लगे होने का प्रमाण पत्र, जन आधार और संस्था प्रदान इन दस्तावेजों को संरक्षित रखेंगे। और अंतिम समय वही 3/7/2026 रखा गया है। और शहरिया जनजाति के लिए भी साथियों यहाँ पर है, ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए है सहायता। और 12 जिले में शहरिया क्षेत्र में शहरिया जनजाति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता कक्षा 6 से 12 तक दी जाएगी, 12 जिले की सिर्फ ये। इसमें शहरिया जनजाति के ऐसे परिवार जो अपना खर्चा नहीं उठा सकते पढ़ाई के लिए, उन्हें छात्राओं को स्टेशनरी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु उनकी पढ़ाई का खर्चा ना बढ़े एवं उनकी पढ़ाई से परिवार का पर कोई अतिरिक्त भार न बढ़े, इसके लिए छात्रवृत्ति दी जाती है साथियों। ये 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं को स्टेशनरी के रूप में आर्थिक सहायता है। ऐसे पात्रता कौन है साथियों? पात्रता की 3 कंडीशनें यहाँ पर लिख रखी हैं कि ऐसे शहरी छात्र छात्राएँ जो 12 जिले के अतिरिक्त विद्यालय में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययन कर रहे हों, 12 जिले की मूल निवासी हों या शहरिया परिवार से हों, छात्र छात्रा के माता पिता अभिभावक संरक्षक आयकर दाता ना हों, तो ये सभी शर्तें हैं। इन्हें 1000 रुपये प्रति छात्र छात्रा प्रति वर्ष दिया जाएगा साथियों, 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए। इसके आवश्यक दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं जनाधार और नियमित अध्ययन प्रमाण पत्र जरूरी है। इसको भी ऑनलाइन करने की तारीख है वो साथियों 31/7/2026 रखी गई है। उसके बाद में कक्षा 6 से 12 के लिए वही शहरिया जनजाति के लिए है साथियों। शेष शर्तें सभी वही हैं, सिर्फ छात्रवृत्ति के लिए मैं बता देता हूँ कि इन 6 से 12 तक के लिए 2500 रुपये प्रति छात्र छात्रा को दिए जाएंगे, जबकि उसमें साथियों 1000 रुपये थे। बाकी शेष शर्तें वही हैं जो उसमें थी। तो इस प्रकार सभी छात्रवृत्तियों का मैंने आपको साथियों बताया। और इसकी भी जो लॉक करने की तिथि है 31/7/2026 है। तो ये सभी प्रकार जितनी छात्रवृत्ति है अभी निकली हुई है, उनके सभी के दिशा निर्देश, पात्रता और आवश्यक शर्तें मैंने बता दिया साथियों आपको। और इसमें प्रपत्र 9 और पदपत्र जो अपने 5 है उसमें जानकारी सभी कक्षा अध्यापकों को अपडेट रखनी चाहिए। और छात्रवृत्ति प्रभारी भी ये देखें कि सभी जानकारी सही हैं, उसमें जो सभी वर्ग हैं वो अच्छी तरह से भरे हुए हैं या नहीं, SC ST OBC। और उसके बाद में एक लाभकारी योजना टैब और है साथियों, उसमें भी अपन संशोधन करके छात्रवृत्ति के पात्र और अपात्र विद्यार्थियों को सेलेक्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। और जब भी ये साथियों ऑनलाइन छात्रवृत्ति आरंभ होगी, आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है उससे संबंधित दिशा निर्देश मैं वीडियो बताऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।